जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स से चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। मैं विनय गोस्वामी फ्रॉम रांची। तो ये जो वीडियो आपको हम दे रहे हैं ये बिल्कुल 2024-25 की न्यू सिलेबस पर आधारित है। इसमें हम लोग जो यहाँ पर जो जितने क्वेश्चन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में या तो सीधे पूछे जाएंगे या फिर इसके जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित है क्योंकि ये बिल्कुल सिलेबस पर है। तो आप लोग अपना सारा जो ध्यान जो है इन्हीं सभी क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करेंगे जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए। तो ये पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो आइए देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एनी एक्सप्रेशन which have two or more than two terms। जो एक्सप्रेशन जो है, आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारे पढ़े हैं। तो जो एक्सप्रेशन जो है जिसमें दो या दो से अधिक टर्म होते हैं उनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक एक्सप्रेशन है। देखिए इसमें 1 2 3 टर्म्स है तो ये पॉलिनोमियल्स है। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। जहाँ क्यूब होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता होगा। ठीक ना। तो अभी हम लोग को मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी से पूछे जाते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक ना। ये ऐसे भी हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये भी हो सकता है। तो ऐसे ही लगभग होंगे आपको पॉलिनोमियल जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके विषय में हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग, हमारे पास ए पॉलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, हमें इसको यहाँ पर जीरोस फाइंड करना होगा। तो जीरो क्या 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 होता है? जीरो जो है एक्स स्क्वायर या एक्स माने एक्स का वो वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो हो जाए उसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो मान लो कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मिड टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा 2x प्लस 2x प्लस 4 और x कॉमन ले लेंगे हम लोग तो x प्लस 2 एंड यहाँ भी 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, फिर x प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पर हमें इसे जीरोस फाइंड करना है तो हम मान लेंगे लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -2। ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये भी x प्लस 2 ही है तो ये भी -2 ही होगा। तो -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्योंकि -2 हम x के प्लेस पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये x है, हम लोग लिखते हैं f -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जीरोज है पॉलिनोमियल्स का तो उसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। देखिए x के प्लेस पर रखते हैं -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, क्या होगा रिजल्ट? 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -8 प्लस 4, सो 4 and 4 8 -8 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन था, ये कारण कि केवल यहाँ पर -2 आया। और ए जीरो जो है दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक ना। तो जो भी जीरोज आएगा उनके बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना होगा। क्या होगा रिलेशनशिप, उसको देख लीजिए। फर्स्ट रिलेशनशिप होगा अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों हम जीरोज मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू
माइनस बी बाई ए, एंड दूसरे हमें रिलेशन होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब देखिए एक कैसे हुआ, हमारे पास पॉलिनोमियल्स ए है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट्स होगा वो होगा यहाँ पर 1, तो a इक्वल्स टू यहाँ हम लोग रखेंगे 1, a मतलब कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू कॉफिशिएंट्स ऑफ x मीन्स 4 एंड c इक्वल्स टू ओनली जो भी यहाँ पर लास्ट में बच जाएगा 4x के बाद, मतलब x के बाद जो भी यहाँ होगा a b c d वो 3 टर्म में भी हो सकता है, ये सभी यहाँ पर होंगे c का वैल्यू, तो c भी हमारा 4 है। अब यहाँ पर हम लोग इसको रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। देखिए अभी हम लोग इसको सॉल्व किए हैं तो x इक्वल्स टू आया है -2, तो दोनों जो है -2 ही है, तो क्या करेंगे हम लोग, -2 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, बी इक्वल्स टू 4 है, तो -4 ए है 1, तो यहाँ क्या होगा -2 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू -4, तो क्या हो गया ये -4 इक्वल्स टू -4 आ गया ना, तो ये हो गया वेरीफाइड, ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाइड है या नहीं। देखिए अल्फा इक्वल्स टू -2, बीटा इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू सी बाई ए, तो सी हमारा क्या है, देखिए 4 है, ए हमारा क्या है 1 है, सो -2 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल्स टू +4, ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो ये आपको इंट्रोडक्शन दिए हम। इसके बाद यदि हमारे जीरोज मालूम होगा इसके, या फिर हमें सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम है, उस कंडीशन में पॉलिनोमियल्स को भी फाइंड करने के लिए आएगा। एक क्वेश्चन जरूर उसके रहेंगे, देखिए कैसे रहते हैं। हमको यहाँ पर लिखेंगे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस यहाँ x हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक ना। तो ये हमारा ये होगा इक्वेशन जिसपे जीरोज मालूम रहेगा, तो हम लोग इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, मीन्स पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर लेंगे। और पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही मेनली आपके पास रहेगा, जो इस फॉर्म में रहते हैं ax² प्लस bx प्लस c, मतलब a इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड c के प्लेस पर जो भी रहेगा वो सभी होंगे c में। ओके, तो आइए हम लोग अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इस तरह के एक क्वेश्चन आपको छोटे नंबर में, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखिए, इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों बिल्कुल अलग अलग तरह का है। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, इसकी जीरोज फाइंड करना है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो गया ना, -4x प्लस 2x, तो क्या होगा इसमें -2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, माइनस इंटू प्लस माइनस। सो
अब हम लोग कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो x माइनस 4। तो हमारे फैक्टराइज क्या हुए, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब देखिए इसको हमको जीरोस फाइंड करना है, तो मान लेंगे लेट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमारी दो जीरोज हो गए 4 एंड 2। मान लेते हैं एक अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। तब इसका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, तो देखिए वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा क्या है 4 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब इनमें हम लोग पहले लिख लेंगे कि हमारा ए क्या है। ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, केवल एक्स है तो 1 हो गया। बी एक्स का कॉफिशिएंट क्या है माइनस 2 एंड सी जो भी हो लिख देंगे विद साइन माइनस 8। क्लियर हो गया। अब माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के प्लेस पर माइनस 2 और ए के प्लेस पर 1। अब देखिए यहाँ क्या होता है 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ भी ओपन किए माइनस एंड माइनस प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। तो क्या हो गया ये 2 इक्वल्स टू 2, वेरीफाइड रिलेशन। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा 4 है एंड बीटा माइनस 2, जैसा कि इसमें हम लोग लिए हैं अल्फा इक्वल्स टू 4 बीटा इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वल्स टू सी बाई ए। सी हमारा क्या है माइनस 8, तो माइनस 8 बाई ए हमारा 1 है। यहाँ क्या हो गया 4 माइनस 2, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो 4 टू जा 8 इक्वल्स टू 8, ये भी हो गया हमारा वेरीफाई। तो ए हमारा बन गया फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, ये भी बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं क्योंकि इसमें सी नहीं है। ए हमारा यू का कॉफिशिएंट ए हो जाएगा एंड यू का कॉफिशिएंट यू स्क्वायर का ये हो गया ए, यू का कॉफिशिएंट हो गया बी, सी नहीं है, सी यहाँ पर लेना पड़ेगा 0। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4u स्क्वायर इक्वल्स टू 8u, इनको भी फैक्टराइज कीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा 4u, 4u यहाँ भी है 4u यहाँ भी है, 4u कॉमन हो गया तो ये हो गया u प्लस 4 टू जा 8 2। क्लियर। तो मान लेंगे हम लोग लेट u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू माइनस 2, एक जीरो जो हमारा ए हो गया। दूसरा एंड 4u इक्वल्स टू 0, सो u इक्वल्स टू 0 बाई 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। तो अब इनमें हमारे पास दो जीरोज हो गए, एक जीरोज ए हुआ दूसरा जीरोज ए हुआ, जो जीरो ही है। तो यहाँ भी हम लोग जब रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इस क्वेश्चन में देख लीजिए हमारा ए कितना होगा, ए इक्वल्स टू 4
बी इक्वल्स टू 8 एंड सी इक्वल्स टू कुछ नहीं है, 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये है हमारा -2 प्लस 0 माइनस बी हमारा 8 है, तो 8 बाई 1। तो आइए बच्चों हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मीन्स 1/4 इज ए सम ऑफ जीरोज एंड -1 इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकेंड क्वेश्चन भी यही है, सम ऑफ जीरोज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। आइए देखते हैं हम लोग हैं सम ऑफ जीरोज। मान लेंगे हम लोग अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा क्वेश्चन नंबर 1 इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर हुआ। अब इसी में इसका वैल्यू को हम लोग रख देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x मतलब 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स -1। क्लियर हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x² माइनस 1/4x -1। क्लियर हो गया। और ए पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू होता है 0, तो यहाँ भी लिख देंगे 0। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन को हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 से इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 4x² माइनस 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, x -4 इक्वल्स टू 0 ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4 से मल्टीप्लाई करने पर ए आपका आ गया और यही आपका आंसर है। अब इसमें जो है एग्जाम में क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया जा सकता है, फाइंड इट्स जीरो। ठीक है ना। तो आप इसके जीरोस फाइंड कर दीजिए। फाइंड इट्स जीरो एंड रिलेशनशिप बिटवीन इसके जीरोस एंड इसके जो ए बी सी जो भी आते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उस कंडीशन में इसके जीरोस फाइंड कर लीजिए। जीरो फाइंड के लिए जैसे कि आपको फर्स्ट ने बताए हैं, उसका प्रोडक्ट और उसका फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद आपके जीरोस आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हम यही बता रहे हैं, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखिए, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। अब है हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ हमें प्रॉब्लम हुआ था, नीचे 4 था तो 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब डिनोमिनेटर को हटाने के लिए जो डिनोमिनेटर है या कॉमन डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लो किसी किसी कंडीशन में क्या होगा कि नीचे में 2 भी रहेगा 4 भी रहेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो उसका एलसीएम होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, x² हम यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया 3x²
-3√2x + 1, ये आपका हुआ। अब इस क्वेश्चन को इससे आगे भी किया जा सकता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड द रिलेशनशिप एंड फाइंड द जीरोज, तो हम लोग आगे उसको उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे कि फर्स्ट में हमने बताया था। ओके, ठीक। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन, हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ x + a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स का x + a एक फैक्टर है, तो आप a का वैल्यू फाइंड कीजिए। पॉलिनोमियल्स में a है ना, तो a का वैल्यू क्या होगा इसमें यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, लेट fx, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है fx का, तो लिख दीजिए fx = 2x² + 2ax + 5x + 10, ये हमारा fx है। एंड x + a इज अ फैक्टर, इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, मतलब इसका वैल्यू जो है इसमें रखेंगे तो ये जीरोज हो जाएगा, उसके एक जीरोज है, इसके फैक्टर है। तो यदि ये इसका फैक्टर है तो x + a = 0, सो x = क्या हो जाएगा, माइनस है। देयरफॉर हम लोग x का ये फैक्टर हो रहा है, तो x के प्लेस पर हम लोग रख देते हैं -a। क्या होगा रिजल्ट, 2 - a² + 2a × -a + f × -a + 10, उसका फैक्टर है, तो वैल्यू क्या होगा 0, = अब यहाँ क्या हो जाएगा, -a² = a² और a² × 2 = 2a²। क्लियर हो गया। यहाँ आइए, -a और इंटू 2a, तो -2a²। क्लियर हो गया। -a × a -a² -a² × 2 -2a²। यहाँ देखिए 5 × -a = -5a + 10 = 0, +2a² -2a² दोनों कैंसिल, आगे बढ़िए। -5a + 10 = 0 और -5a = -10, -n- कैंसिल, सो a = 10/5, 2 × 10, a = 2, a का वैल्यू हमारा आ गया 2। ठीक है, आइए हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ तो बच्चों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पॉलिनोमियल्स है ax² + 7x + b, और इसके रूट्स दिए हुए हैं x = 2/3 एंड x = -3। तो हमें फाइंड करना है a और b, इस पॉलिनोमियल्स में जो a है और b है, इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या होगा। तो आइए, हमें मालूम है कि सम, पहले तो इसको लिख लीजिए, a क्या होता है, x² का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर a के प्लेस पर a ही है, सॉल्व। एंड b, तो b में क्या होगा, x का कॉफिशिएंट मीन्स 7 एंड c हमारा b है। क्लियर हो गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज ये क्या होगा, -b/a। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, ये हमारी जीरोज हैं, तो 2/3 + -3। क्लियर हो गया। एंड -b के प्लेस पर क्या है 7, तो 7/a और a के प्लेस पर a ही है, आप इनको प्लस कीजिए, एलसीएम हो गया 3, तो ये हो गया 2 और यहाँ हो गया -9 = -7/a। सो 2 + -9
इक्वल्स टू -7/3 इक्वल्स टू -7/3, 7/a है ये। तो -7, आप देखिए न्यूमरेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर a है 3 है, तो क्या हो गया यहाँ पर, सो a इक्वल्स टू 3, एक आंसर आपके पास आ गया। अब आते हैं b कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक और भी है, ये तो था सम ऑफ जीरोज, अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में होता है c/a, तो c के प्लेस पर ही है b, तो इसका यूज करेंगे तभी ना फाइंड होगा। तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c/a। तो प्रोडक्ट हमारा है 2/3 इंटू -3 इक्वल्स टू c/a, c हमारा b और a के प्लेस पर तो a ही है। देखिए -3 इंटू 2 -6/3, क्लियर हो गया, इक्वल्स टू b, तो b के प्लेस पर क्या है 7 और a के प्लेस पर क्या है 3। सॉरी, ये हमारा b/a है ना, तो ये है c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c/a। तो c/a क्या होगा, c के प्लेस पर क्या है b है, तो हम लोग यहाँ b लिखेंगे, और बाई a, तो a हमें फाइंड हो चुका है 3, यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल्स टू b/3। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो b इक्वल्स टू, सो b इक्वल्स टू -6 आंसर। तो a एंड b हमें दोनों फाइंड हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पॉलिनॉमियल्स में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स whose zeros are 2/3 and -1/4, verify relation between coefficients and the zeros of the polynomial। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है पॉलिनॉमियल जिसके जीरोज मतलब जिसके रूट दिए हुए हैं। तो हम लोग को ये तो मालूम है ना कि वो पॉलिनॉमियल्स के लिए क्या फार्मूला होता है, तो पहले उसका फार्मूला देखिए। सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्लियर, ये हमारा बेसिक फार्मूला है इक्वल्स टू 0। तो पहले फाइंड कर लीजिए, मान लीजिए कि अल्फा एंड बीटा हमारे दो जीरोज हैं। मान लीजिए कि अल्फ़ा एंड बीटा हमारे दो जीरोज हैं, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 2/3, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2/3 प्लस बीटा मान लीजिए ये 1 है, तो 1/4 हो गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 है -1/4, ये दोनों हमारे जीरोज दिए हुए हैं, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, एलसीएम हमारा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, प्लस एंड माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 5/12। ये हो गए सम ऑफ जीरोज। दूसरा हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गए 2/3 इंटू -1/4, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू -1/6। ये हो गए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब सीधा हमें पॉलिनॉमियल्स फाइंड कर लीजिए। तो पॉलिनॉमियल्स क्या हो जाएगा, सो पॉलिनॉमियल्स, ये पॉलिनॉमियल्स क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
ए हमें आया है 5/12, साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास है -1/6, तो a प्लस और a माइनस, ए हो गए माइनस, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन जो है बने जो डिनोमिनेटर है इसको हटा देंगे। क्या करेंगे, जो इनका मान लें कि नहीं है, यहाँ भी है फ्रैक्शन है, तो जो इनका डिनोमिनेटर होगा उसके एलसीएम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इनके एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनके एलसीएम में 12 एंड 6 एलसीएम 12 होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 12x² माइनस 5/12x इंटू 12, तो 12 कैंसिल हो जाएगा, केवल 5x, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख दीजिए ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 12 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमें आ गया। अब देखिए, अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स आ गया। अब इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए इसका फैक्टराइज, फिर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 12x², 5x एंड 3 -2, तो हम लोग इसको यहाँ पर रख सकते हैं 12x² माइनस 8x प्लस 3x -2 इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा, 5x को हम लोग स्प्लिट किए -8 और +3 में, मतलब -8 + 3 इक्वल्स टू -5, और 8 इंटू 3 हो गया 24, ये प्रोडक्ट ऑफ इसका होगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या लेंगे हम इसमें, देखिए 4x दोनों में कॉमन है, इसका हम पहले कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 3x, और यहाँ पर -4 × 8, आगे बढ़ते हैं, प्लस है, इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, तो 3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स के में इसके हो गए 3x - 2, और यहाँ क्या हो गया 4x + 1, क्लियर, इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसके आप देखिएगा, तो इससे इसके जीरोस फाइंड हो जाएंगे। क्या जीरो हो जाएंगे, 2/3 एंड -1/4, जो हम लोग वहाँ पर लाए हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप पॉलिनोमियल्स को फाइंड कीजिए, उसके बाद इसके रिलेशनशिप को यहाँ पर फाइंड कर लीजिए। तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि हमें केवल पॉलिनोमियल्स ही फाइंड करना था, ये हम लोग कुछ आगे बना दिए। अब हम लोग केवल इसको फाइंड करेंगे, इसके रिलेशन, तो ये क्या होगा, पहला रिलेशनशिप सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू -b/a। इस पॉलिनोमियल्स में a इक्वल्स टू 12 एंड b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू -2। क्या करेंगे, a के होगा x² का कॉफिशिएंट, b होगा x का कॉफिशिएंट, और c के प्लेस पर जो भी नंबर हो, वो 3 डिजिट में भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, उसको पूरा का पूरा लिख देंगे। अब देखिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, और a हमारे दो जीरोज हैं, 2/3 -1/4 इक्वल्स टू b हमारा है -5, -5/b/a, a क्या है 12। तो देखिए ऐसा होता है, 4 3 = 12, 3 4 = 12, 3 4 = 12, 4 2 = 8, प्लस एंड माइनस, 4 3 = 12, यहाँ हो गया 3 इक्वल्स टू, ए ब्रैकेट से हम बाहर किए तो माइनस इन माइनस प्लस इक्वल्स टू 5/12,
और यहाँ देखिए 8 माइनस 3, 5/12 इक्वल्स टू 5/12, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, इसके रिलेशनशिप को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। देखिए ऐसा है, अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास वही है, जीरोस 2/3 इंटू -3 एंड C/A, C हमारा क्या है -2 बाई A हो गया 12। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 2 या फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए, -1 तो -2। और यहाँ क्या हुआ, C/A एक गलत हो गया यहाँ, देखिए हमारे पास है बीटा, बीटा की क्या है 2/3 -1/4, -1/4, ये हमारा 3 कैंसिल नहीं होगा, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1/6 माइनस का, एंड 2 6 जा 12 -1/6, दोनों आ गया, ये भी हमारा हो गए वेरीफाइड। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाँ तो बच्चों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम ऑफ जीरोज इज 5/2। मीन्स क्या हुआ कि ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/2 गिवन है। फिर क्या है, प्रोडक्ट इज 1, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्या है फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे हम लोग, x² माइनस 5/2x प्लस 5/2 इंटू 1, ये हुआ 5/2 प्लस 1, नहीं यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस 5/2, तो ये हो गया 5/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ओनली 1 इक्वल्स टू 0। मीन्स क्या हुआ, x² माइनस 5/2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस 2 को हमको यहाँ से हटाना है, तो बताए थे आपको जो भी होगा डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर एक से अधिक तो वहाँ पर दिया हुआ है, और भी फ्रैक्शन हैं उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो उनके एलसीएम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास केवल 2 है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x², ये हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स आ गया। अब देखिए, हेंस फाइंड द जीरोज, क्योंकि हमें जीरो नहीं पता था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें मालूम था, तो हम लोग यहाँ पर जीरोज फाइंड कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए इसके जीरोज यहाँ लिखिए, 9 2x² माइनस 5x प्लस 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा, 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए हुआ -4x माइनस x इक्वल्स टू -5x एंड -4 इंटू -1 इक्वल्स टू +4। तो आ गया हमारे पास, क्या हो गया ये, 2x हम कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे ग्रुप आ गया x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
x minus 2 equals to 0, so x equals to 2 and 2x minus 1 equals to 0, तो x इक्वल्स टू -1 को ट्रांसफर करेंगे 1 होगा और 2 नीचे, ऐसा देख लीजिए आप। 2x minus 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे जीरोज आ गए हैं, ये होंगे 2 एंड 1/2। यही दो जीरोज हुए इस पॉलिनोमियल्स के, जिसके सम ये थे 5/2 और इसके प्रोडक्ट थे 1/2। ओके, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 पर। इसमें दिया हुआ है 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मतलब एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो a का वैल्यू फाइंड कीजिए, जो यहाँ पर है या वहाँ भी है, तो इस a का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि कुछ भी जीरोस दिया हुआ नहीं है, सीधा मान लीजिए लेट 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स बी अल्फा। मान लो कि एक जो है अल्फा है, सो इट्स अदर जीरोस कितना होगा, क्वेश्चन के अनुसार उसका रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा हो जाएगा। अब हमारे पास है, हम लोग सीधा लेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमारे जीरोस c/a होगा, उसी में है a। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c/a। ठीक, यहां पर इस क्वेश्चन में a इक्वल्स टू है a² प्लस 9, ये हमें जानते हैं कि वो x² कॉफिशिएंट होता है। b क्या होता है, b हमारा 13 कॉफिशिएंट्स ऑफ x एंड c इक्वल्स टू 6a, क्योंकि c के प्लेस पर जो भी हो सब होता है। तो ये हो गया 6a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए हमने माना है एक अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा इक्वल्स टू c के प्लेस पर है 6a एंड a के प्लेस पर a² प्लस 9। यहाँ देखिए दोनों कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू 6a/a² प्लस 9। अब क्या होगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a² प्लस 9 इक्वल्स टू 6a ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप a² प्लस 9 इसको लिख सकते हैं -6a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मीन्स a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखिए अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसके जीरोज को हम लोग फाइंड कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर a इनका प्रोडक्ट होगा 9, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a² माइनस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा, -3a -6a एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। क्लियर हो गया। अब कॉमन ले लीजिए, a कॉमन लेंगे तो a -3 एंड -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी a -3 इक्वल्स टू 0। तो a -3 एंड a -3 इक्वल्स टू 0। सो a इक्वल्स टू, ये यूनिक सोल्यूशन है और ये आ गया 3। a का वैल्यू होगा 3, इससे भी 3 होगा और इससे भी 3 होगा।
तो ए का वैल्यू हमारा हो गया 3 और इसी को सॉल्व करना था, हमें फाइंड करना था। ये आंसर हमारा आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज़ 4। मतलब एक जो जीरोज हैं उनके प्रोडक्ट दिया हुआ है 4 है। तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। आइए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो मान ली कि जीरोज हमारे अल्फ़ा एंड बीटा है। क्लियर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए। इसमें ए इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एंड बी इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट माइनस 6, एंड सी इक्वल्स टू जो भी उसके प्लेस पर हो वो पूरा का पूरा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह माइनस 6 है। हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिए हैं। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये हम सम ऑफ जीरोज क्यों नहीं लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यों लिए। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम इसी कारण लिए हैं कि हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए, है ना। हमें ए का वैल्यू करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही दिया हुआ है, तो हम सम ऑफ जीरोज कैसे लेंगे। सम ऑफ जीरोज तो मालूम नहीं है हमें। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन 4 है एंड सी बाई ए, सी के प्लेस पर माइनस 6, ए के प्लेस पर ए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4a इक्वल्स टू माइनस 6, सो a इक्वल्स टू माइनस 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो a इक्वल्स टू माइनस 3/2। बस यही आपको फाइंड करना था कि इसके जीरोस क्या होंगे। ओके, थैंक्स।